हाय एंड वेलकम टू सेल्फ सिलेक्शन बोर्ड। मैं आयुष आप सभी का स्वागत करता हूँ सेल्फ सिलेक्शन बोर्ड प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है सभी अपने घर पर, अपने कोचिंग में, अपने पीजी में, जहाँ भी हैं, सकुशल समंगल होंगे। तो सर हम स्टार्ट करने वाले हैं आज स्टैटिस्टिक्स। इम्पॉर्टेंट चैप्टर है बहुत ज़्यादा, क्योंकि एवरी ईयर 4 क्वेश्चंस आते हैं सर यहाँ से। एवरी ईयर 4 क्वेश्चंस कम फ्रॉम दिस चैप्टर ओनली। अगर आपने सिर्फ इस स्टैटिस्टिक्स के स्कोर्स को भी कर लिया, जो मैं आपको रिकॉर्ड करके दूंगा, जो आप रिकॉर्डिंग देख रहे हैं इस टाइम पे, यहाँ से आपको ये चारों क्वेश्चंस मिल जाएंगे विद गारंटी। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या क्या होता है, कैसे कैसे होता है। दिस इज आयुष शर्मा एंड एंजॉय द क्लास। स्टैटिस्टिक्स देख लेते हैं पहले। सबसे पहले तो मैं आपको इसमें ये बताना चाहता हूँ कि सर अगर आपको कोई चीज़ का मीन निकालना होता है, अर्थमेटिक मीन अगर आपको निकालना होता है, सपोज कीजिए आपके पास ऑब्जर्वेशंस हैं x1, x2, x3 या फिर x4। इस तरीके से चलते चलते xn तक आपके पास कुछ ऑब्जर्वेशंस हैं। अगर मैं आपसे कहता हूं कि आपको अर्थमेटिक मीन निकालना है, तो क्या करेंगे आप सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कर दोगे। भाई सारी ऑब्जर्वेशंस का आपको सम करना है, यानी कि x1 प्लस x2 प्लस x3, और ये xn तक आपको प्लस करना है और डिवाइड कर देना है आपको n से। ये तो हो गया आपका अर्थमेटिक मीन। दूसरी बात, अगर मैं आपसे कहूं कि आपको ज्योमेट्रिक मीन निकालना हो, तो आपको किसी भी चीज का ज्योमेट्रिक मीन निकालना हो, सपोज कीजिए 2 ऑब्जर्वेशन है a और b, अगर आपको इनका ज्योमेट्रिक मीन निकालना है तो आप इन दोनों की मल्टीप्लाई करके पावर 1/2 कर दोगे। वहीं अगर आपके पास ऑब्जर्वेशन 3 आ जाती हैं a b c, तो सर आप तीनों की मल्टीप्लाई करके 1/3 से उनकी पावर कर दोगे। अगर आपके पास ऑब्जर्वेशन है 4, तो आप ए बी सी डी इन तीन चारों की मल्टीप्लाई करके पावर कर दोगे 1/4। ये होता है ज्योमेट्रिक मीन। अलग अलग कर देता हूं मैं इनको, ये लीजिए। बात करते हैं सर अगर हम हार्मोनिक मीन की। हार्मोनिक मीन, तो हार्मोनिक मीन कैसे निकालोगे आप? अगर मैं कहता हूं आपके पास एन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, यही वाली ऑब्जर्वेशन हम मान लेते हैं। सर आपको एन अपॉन 1/x1 प्लस 1/x2 प्लस 1/x3 प्लस ऐसे आगे चलते चलते 1/xn तक करना है। 3 तरीके के मैंने आपको मीन निकालने बताए, अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन। उम्मीद है कि आप लोग इस चीज़ को याद रखोगे और कभी नहीं भूलोगे। ठीक है, तो हमने पढ़ा अर्थमेटिक मीन। अर्थमेटिक मीन को ही हम नॉर्मल मीन भी बोलते हैं। भाई आप सभी ने अपनी जिंदगी में सुना होगा कि स्टैटिस्टिक्स का मतलब तो होता है मीन, मीडियन और मोड। ये आपने बिल्कुल ठीक सुना है। तो उसमें से जो मीन होता है ना, वो मैंने आपको बता दिया है अभी। अच्छा, इस तरीके का डाटा जो होता है आपके पास, जो ये डाटा मैंने लिखा हुआ है बेटा जी, ये वाला, इस डाटा को हम लोग बोलते हैं डिस्क्रीट डाटा। डिस्क्रीट डाटा, ठीक है सर। आगे आप देखोगे टेबल बन के आएगी, जैसे कि मैं कहूंगा कि 10 से लेके 20, 20 से लेके 30, 30 से लेके 40। इस टाइप के डाटा को हम क्या बोलते हैं? कंटिन्यूअस डाटा। कंटिन्यूअस डाटा। तो आप इस बात का ध्यान रखोगे। क्वेश्चन देखते हैं और समझ में आएगा। सवाल है, फाइंड द अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन ऑफ 9 एंड 64। तो आप कहोगे अगर अर्थमेटिक मीन इसमें निकालना है, तो सर हम 9 और 64 को प्लस करके 2 से डिवाइड लगा देंगे, यानी कि 73/2 आ जाएगा, जिसको हम लोग कहते हैं 3636.5। सिंपल सी बात है। अगर आपको ज्योमेट्रिक मीन निकालना हो, तो आप अंडर रूट में 9 और 64 की मल्टीप्लाई कर देंगे, या फिर आप कहेंगे 3 और 8 आ जाएगा। ये 8 दिया कितना होता है सर? 8 3 24। ये आपका ज्योमेट्रिक मीन आ गया। अगर आपको हार्मोनिक मीन निकालना हो, तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आर 2, डिवाइड लगाओगे आप 1/9 प्लस 1/64 से। 9 और 64 का अगर आपको एलसीएम निकालना हो, तो 64 होता है 8 मल्टीप्लाई 8। आपको 64 की मल्टीप्लाई 9 में करनी पड़ेगी, तो 2 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 64,
मैं स्टेप डायरेक्ट कर देता हूँ ये वाला, और नीचे बचेगा 64 प्लस 9, यानी कि ये 73 बचेगा नीचे। आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो आपको मिल जाएगा 64 इंटू 2 यानी कि 128। 128 की मल्टीप्लाई आप 9 से करोगे तो 9 और 18 यानी कि 9 और 18 यानी कि 108। 108 इंटू 108 बनेगा, फिर क्या प्लस करना पड़ेगा इसमें, ये हो जाएगा सर 1152, हाँ 1152 डिवाइड बाय 73, ये आएगा। अगर आप इसी को डिवाइड लगाते हो 73 से तो अप्रॉक्सीमेट आपके पास आंसर आएगा 15.7 के आसपास। तो अगर अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन आपके पास निकालने के लिए आ जाता है सर कभी, तो आप नहीं चूकोगे इसमें और आप इसको सॉल्व कर दोगे। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन अप टिल हियर, है ना, दिस इज क्लियर टू एवरीवन। चलिए आगे चले, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। अब अगर आपको मीन निकालना हो इन वाली ऑब्जर्वेशंस का, अगर मैं कहता हूं कि एक चार्ट आपको गिवन है, एक चार्ट आपको गिवन है जिसमें आपको नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिए हुए हैं और उनका वेट दिया हुआ है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स और उनका वेट, तो आप कहोगे भाई 12 बच्चों का, हाँ एक बच्चे का वेट अगर 35 किलो है तो ऐसे ऐसे 12 बच्चे हैं। एक बच्चे का वेट अगर 35 किलो है तो ऐसे ऐसे 12 बच्चे हैं। 15 बच्चे ऐसे हैं जिनमें से एक का वेट 36 है। 7 बच्चे ऐसे हैं जिनका वेट 40-40 किलो है। 6 बच्चे ऐसे हैं जिनका वेट 45-45 किलो है। तो सर आप ये कहोगे यहाँ पे कि हमको मीन निकालना है, मीन निकालना है। सम ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या होगा, 35 मल्टीप्लाई बाय 12 प्लस 36 मल्टीप्लाई बाय 15 प्लस 40 मल्टीप्लाई बाय 7 प्लस 45 मल्टीप्लाई बाय 6। अब आप इनकी कैलकुलेशन कर लोगे, लेकिन उससे पहले ये बताओ अपॉन में क्या आएगा, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है, 40 बच्चे हैं आपके पास टोटल। तो आप कहेंगे कि ये क्या आ जाएगा आपका। अच्छा, मैं इसमें कुछ अतरंगी करना चाहूँगा। मैं 35/12 के नीचे 40 को ले आऊँगा तो मेरे पास बचेगा 7/8 इंटू 12, 7/8 इंटू 12 प्लस 36/40 इंटू 15, तो आप ये कह सकते हो 9/10 इंटू 15 प्लस 7 अलग आ जाएगा और ये बचेगा 9/8 इंटू 6। अब आप इसको फर्दर कट कर लोगे तो आपको यहाँ से मिल जाएगा 3 और यहाँ पे 2, फिर आप कहोगे ये भी 3 और ये भी 2, और यहाँ कहोगे आप ये 3 हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा। पूरा एलसीएम अगर आप लोगे इसका तो आएगा सर यहाँ पे 4 एलसीएम आना चाहिए, तो ये बच जाएगा 42 प्लस 9 या 27, तो 27 दूनी कितना होता है 54, और यहाँ बचेगा आपके पास 9 या 27। आपको 54, 42 और 27 को प्लस करना है, तो ये हो जाएगा 54 प्लस 42 प्लस 27, 123, और 123 क्यों डिवाइड करना था 4 से, जो कि आ जाएगा आपका 30.75। ये आ गया आपका मीन वेट। किया क्या है हमने यहाँ पे सिर्फ सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन किया है, सम अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ये बात आपको ध्यान रखनी है। यही मूल मंत्र है आपके अर्थमेटिक मीन का। ठीक है सर, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। मीडियन की बात कर लेते हैं। मीडियन देखिए, मैं आपको दो तरीके की मीडियंस बताऊंगा, आपको ध्यान रखनी है हमेशा। अगर सर हम बात करते हैं डिस्क्रीट डेटा की, अगर हम डिस्क्रीट डेटा की बात करते हैं तो आप कहोगे उसमें x1, x2, x3, x4, x5 ऐसे करके कुछ वैल्यूज गिवन होंगी आपको। ऐसे में क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। देखो, ऐसे में हम लोगों को ये देखना होता है कि आपकी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है। सपोज कीजिए यहाँ पे x1, x2, x3, x4, ऐसे करते करते xn तक हमारी ऑब्जर्वेशंस हैं। आप यहाँ पे सिर्फ ये देखो कि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है।
पहला केस बनता है अगर आपकी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस ऑड है, ऑड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस अगर आपकी ऑड है तो आप क्या कहोगे, आपकी मीडियन क्या आ जाएगी, मीडियन याद रखना है आपको, मीडियन आएगी आपकी n+1 अपॉन टू एथ टर्म जो इस सीरीज में n+1/2th टर्म होगी। सपोज कीजिए आपकी n की वैल्यू 7 आ गई, तो 7+1 यानी कि 8/2 फोर्थ टर्म जो होगी वो आपका आंसर होगा, फोर्थ टर्म जो होगी वो आपका आंसर होगा। लेकिन इसमें आपको एक नोट डाल के बात ये कर लेनी है कि भाई जब भी आप इस मेथड को लगाओगे या मीडियन निकालोगे, आपको इस सीरीज को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना ही पड़ेगा, वरना बात नहीं बनेगी। ठीक है, बात कर लेते हैं अगर हमारा n एक इवन नंबर आ जाए तो। अगर n इवन नंबर आ जाएगा सर, तो मीडियन आपकी क्या होगी, आप कहोगे मीडियन निकालने के लिए आपको सबसे पहले तो n/2th टर्म देखनी पड़ेगी प्लस n/2 प्लस 1th टर्म, पूरे को डिवाइड लगाना पड़ेगा 2 से। इसके जब सवाल करेंगे तब मैं आपको बताऊंगा। सवाल देख ले, ये देख लीजिए आप कहोगे मीडियन निकालना है इस डिस्क्रीट डेटा का। डेटा आपको गिवन है 18 + 35 + 11 42 और 21। सबसे पहले आप इसको असेंडिंग ऑर्डर में लगाओगे, 10 18 21 35 और 42। ये आपके पास 5 टर्म्स होगी, सिर्फ 5 टर्म्स। अब आप कहोगे कि यहां पे नंबर ऑफ टर्म्स ऑड है, तो मीडियन क्या निकलेगी सर, n+1/2th टर्म, यानी कि आप कहोगे 5+1/2th टर्म, यानी कि थर्ड टर्म निकलेगी। तो मीडियन क्या हो जाएगी सर आपकी यहां से, 21 आपकी मीडियन हो जाएगी, क्योंकि थर्ड टर्म क्या थी, 21 थर्ड टर्म। ये बात आप सभी लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है, अगला सवाल देखें, चलिए अगला सवाल देखते हैं। फाइंड द मीडियन ऑफ 30 17 43 39 18 40। अब आप यहां देखोगे असेंडिंग ऑर्डर में अगर मैं इनको लगाता हूं तो 17 18 और 30 39 40 43, ये आ जाएंगी टर्म्स आपकी। यहां पे आप देखोगे n आपका 6 है, यानी कि इवन है। तो फॉर्मूला क्या होगा मीडियन का, आप कहोगे मीडियन का फॉर्मूला होगा nth/2 ये वाली टर्म प्लस 6/2 प्लस 1th टर्म होल डिवाइड बाय 2। यानी कि आप ये कहोगे कि ये हो जाएगी थर्ड टर्म प्लस फोर्थ टर्म बाय 2। थर्ड टर्म क्या है सर आपकी 30, फोर्थ टर्म क्या है सर आपकी 39/2 कर देना है आपको, यानी कि 69/2 कर देना है, 69/2। 69/2 कितना हो जाएगा, 34.5। यही आपका आंसर आ जाएगा, यही आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ध्यान रखनी है आपको ये बात। ओके सर, चलिए आगे बढ़ते हैं। अर्थमेटिक मीन आपने पढ़ लिया है, ठीक है, अर्थमेटिक मीन आपने पढ़ लिया है, एक बार ये देख लीजिए। अच्छा, ऐसे वाले डेटा का अर्थमेटिक मीन आपको कैसे करना है मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, सबसे पहले तो आपको जो कंटिन्यूअस डाटा गिवन होता है, जिस तरीके से ये डाटा आपको गिवन है, डायरेक्ट इस सवाल को ही देख लेते हैं और समझ में आएगा। आपको देखना है क्लास इंटरवल 5 से 15, 15 से 25 और 25 से 35, 35 से 45 और 45 से 50, 55 सॉरी, इस तरीके से दिया हुआ है क्लास इंटरवल। अब यहां पे आपको मिड वैल्यू निकालनी पड़ती है एक्स। अब आप मिड वैल्यू कैसे निकालोगे, एक्स क्या होती है, मिड वैल्यू। कैसे निकालोगे आप मिड वैल्यू, आप कहोगे मैं लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट को प्लस करके 2 से डिवाइड कर दूंगा। किस तरीके से, किस तरीके से भैया, आप कहोगे कि मैं 5 और 15 को प्लस करके 2 से डिवाइड कर दूंगा, यानी कि ये 5 और 15 के बीच की वैल्यू आ जाएगी 10। उसी तरीके से आप 15 25 को प्लस करके 2 से डिवाइड कर दोगे, यानी कि ये हो जाएगा 40/2 यानी कि 20, फिर आएगा 30, फिर आएगा 40, फिर आएगा 50।
क्लियर है? आपको फ्रीक्वेंसी दे रखी है सर 3, 7, 12, 20 और 8। अब आप निकालोगे यहाँ पे f इंटू एक्स, यानी कि फ्रीक्वेंसी इंटू नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो आप कहोगे 10 दिया 30, 7 दूनी 14 तो 140, 12 दिया 36, 360। उसके बाद आप कहोगे यहाँ पे आना चाहिए, ये इसके लिए है और ये इसके लिए है, ठीक है। इसके लिए क्या आएगा 800, और इसके लिए कितना आएगा 400, 400। लास्ट में जीरो बचेगा, और ये 360 था ना, 360। ठीक है, तो 10 13 3 आ गया, बचा एक, 1 2 3, 3 6, 6 और 8 यानी कि 14, 14 प्लस 4 यानी कि 18, 1830 आ गया। अब आप 1830 को सिग्मा एफ से डिवाइड करोगे। अच्छा, जो ये मैंने निकाला है इसका मतलब है सिग्मा एफ एक्स, सिग्मा एफ एक्स। अब आप यहां पे निकालोगे कि 20 प्लस, अच्छा पहले तो 12 प्लस 8 हो जाएगा हमारा 20, 40, 40 प्लस 7 47, 47 प्लस 3 50। ये होता है सिग्मा एफ। तो अगर आपको अर्थमेटिक मीन निकालना हो कंटिन्यूस डाटा का, तो आप क्या करोगे, सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ, यानी कि अर्थमेटिक मीन कितना हो जाएगा 1830 डिवाइड बाय 50। जीरो से जीरो कैंसिल हुआ और ये आएगा आपका 37.6 आंसर। आप ध्यान रखेंगे कि अर्थमेटिक मीन अगर आपको किसी कंटिन्यूस डाटा का निकालना हो तो आप ज़रूर उसमें एक काम कीजिएगा कि मिड वैल्यू आप निकाल लीजिएगा। कोई शक सवाल नहीं होना चाहिए आपको इसमें। ठीक है जी, कोई डाउट कोई शक सवाल नहीं होना चाहिए। ओके, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या होता है इसमें। एक मिनट। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं, चलिए। ये देखिए, वेटेड मीन क्या चीज होती है, वेटेड मीन बता दूं मैं आपको। अगर कभी आपसे वेटेड मीन पूछ ले तो आपको क्या करना है, सिग्मा एन आई इंटू डब्ल्यू आई डिवाइड बाय सिग्मा डब्ल्यू आई। ये मैं क्या कह रहा हूं, एन तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, वेट है वेट ऑफ द ऑब्जर्वेशन डब्ल्यू। तो मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय अ स्टूडेंट इन 5 सब्जेक्ट्स आर गिवन एज, हिस्ट्री में 23 नंबर आए हैं, सिविक्स में 35 नंबर आए हैं, इकोनॉमिक्स में 46 मार्क्स आए हैं, हिंदी में 30 मार्क्स आए हैं, इंग्लिश में 32 मार्क्स आए हैं। ठीक है, तो हर किसी का वेट आपको दिया हुआ है 1 1 2 3 5, तो उसका वेटेड मीन आपको निकालना है। क्या करोगे आप, एन आई इंटू डब्ल्यू आई करोगे, यानी कि आप 23 की मल्टीप्लाई 1 में करोगे, उसके बाद आप 35 की मल्टीप्लाई 1 में करोगे, उसके बाद आप 46 की मल्टीप्लाई 2 में करोगे, 30 की मल्टीप्लाई आप 3 से करोगे, और उसके बाद आप 5 की मल्टीप्लाई 32 से करोगे। इसको आप डिवाइड लगा दोगे पूरे टोटल वेट से, यानी कि आप कहोगे ये बचेगा 23 प्लस 35, 46 इंटू 2 यानी कि 92, 30 इंटू 3 यानी कि 90, और 5 इंटू 32 यानी कि 15 10 160। नीचे कितना बचेगा, आप कहोगे 12 बचेगा। इधर लिख दूं, इधर लिख देता हूँ, 23 प्लस 35, इसको जोड़ना जरा, 180 182, 182 और 160, यानी कि 282 में 60 जोड़ना है, तो 280 में आप 60 जोड़ दो पहले, तो 340 हो जाएगा, 342 हो गया। 342 में आप 50 जोड़ दो तो 392, 392 में आप 8 जोड़ दो तो 400 बन जाएगा। ये आ जाएगा आपका 400/12, 400/12। 400/12 क्या होता है सर, आप कहोगे इसको अब भाई 6 के टेबल से काट लो, 6 के क्या, इसको 4 के टेबल से काट लो पहले, यहाँ पे 3 आ जाएगा और यहाँ पे 100 आ जाएगा, तो 100/3 आपका आंसर आ जाएगा। यही आपका आंसर। ठीक है सर,
यही आपका आंसर है। एक बार चेक कर लेंगे कैलकुलेशन। 23 + 35 + 92 + 160, 400 ही बैठ रहा है। ठीक है, यही आपका आंसर है। आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। मोड निकालना है, मोड। अच्छा मैं आपको बताता हूँ मोड क्या होता है। ये मोड क्या होता है, आप कहोगे जो नंबर सबसे ज्यादा बार रिपीट हुआ, जो नंबर सबसे ज्यादा बार रिपीट होगा, वही क्या कहलाएगा, आपका मोड। आप इस सीरीज में देखो सबसे ज्यादा बार रिपीट क्या हुआ है, 7 है एक यहाँ पे, एक साथ यहाँ पे, एक साथ यहाँ पे, 3 बार 7 रिपीट हुआ है। कोई भी नंबर और यहाँ पे रिपीट नहीं हुआ, तो 7 ही आपका मोड हो गया, मोड। आगे बढ़े। इस सवाल में देखो आपको दिया हुआ है कि फ्रीक्वेंसी है इन टर्म्स की, तो इसका मोड बताओ। सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी 45 की है, तो 45 ही आपका मोड होगा। तो आप कहोगे 45 ही आपका आंसर है। आगे बढ़ते हैं। फाइंड द मोड फ्रॉम द डेटा गिवन बिलो। आपको यहां से मोड निकालना है। अब सर मैं आपको बताता हूं मोड निकालने का बहुत ही एफिशिएंट वे। ठीक है, अगर आपको कंटिन्यूअस डाटा का मोड निकालना हो, कंटिन्यूअस डाटा का मोड, मोड ऑफ कंटिन्यूअस डाटा, कंटिन्यूअस डाटा का मोड अगर आपको निकालना है तो किस तरीके से निकालोगे आप। देखिए मैं सवाल की हेल्थ से आपको समझा देता हूँ, बेस्ट रहेगा। तो आप कहोगे यहाँ पे क्लास इंटरवल दिए हैं 0 5, 5 10, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25 और 25 से 30। ये आपके क्लास इंटरवल दिए हैं, क्लास इंटरवल। अगर आप निकालना चाहो इनकी मिडिल वैल्यू, वैसे मिडिल वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है, आप सीधा देखो फ्रीक्वेंसी क्या है, 18, 20, 25, 30, 16 और 14। अब आप ये देखो कि यहाँ पे सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है सर, आप कहोगे सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी इस 30 की है। तो जो 30 के सामने वाली क्लास होगी ना सर, इसी को हम बोलते हैं मॉडल क्लास। क्या बोलते हैं, मॉडल क्लास। अब इस मॉडल क्लास में अगर मैं कहता हूं कि 15 से 20 वाली मेरी मॉडल क्लास आ गई है, मॉडल क्लास, तो आप कहोगे इसकी जो लोअर लिमिट है 15, उसको हम कहते हैं L1, अपर लिमिट को हम कहते हैं L2, L1 और L2। ये बात आप ध्यान रखोगे, समझोगे इस बात को। अगर मैं कहता हूं कि मेरे को क्लास डिफरेंस निकालना है या फिर क्लास साइज निकालना है, इसी को मैं बोलता हूं H से डिनोट करूंगा। तो ये कैसे निकलेगा, L2 माइनस L1, यानी कि 5 आ जाएगा H। समझ गई बात, आप समझ गई बात। अब मैं अगर आपसे कहूं कि यहाँ पे फ्रीक्वेंसी क्या होगी मॉडल क्लास की, तो आप कहोगे 30 होगी। ठीक है, यहाँ पे आप कहोगे फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, 30। H कितना है, 5, यानी कि क्लास साइज। L1 कितना है, 15। अब एक फॉर्मूला होता है मोड निकालने के लिए कंटिन्यूस डाटा का, जो होता है L1 प्लस F माइनस F1 अपॉन 2F माइनस F1 माइनस F2 मल्टीप्लाई बाई H। ये आपको ऐसे ही याद हो जाएगा, आप इसको मुश्किल मत समझना प्लीज। अब ये F1 और F2 क्या चीज है, आप यहां पे लिख लोगे F1 क्या होती है, मॉडल क्लास से, मॉडल क्लास से प्रीवियस, प्रीवियस क्लास की फ्रीक्वेंसी। यानी कि आप कहोगे F1 क्या हो जाएगी, 25, ये F1 है, और ये 16 क्या हो जाएगी, F2। तो F1 कितनी हो जाएगी, 25, F2 कितनी हो जाएगी, 16। तो आप कहोगे यहां से मोड कितनी आ जाएगी भाई, मोड, मोड निकालनी है आपको। L1 कितना है, 15 प्लस F माइनस F1 यानी कि 30 माइनस 25 यानी कि 5, डायरेक्ट कर दिया मैंने। 2F यानी कि 60
60 माइनस F1 माइनस F2, 60 माइनस 25 माइनस 16, 60 में से 25 गया 35, 35 में से आपने 16 काट दिया तो 25 और 19, ये बचा 19। क्लास साइज कितना है 5, तो आप कहोगे ये आ जाएगा 15 प्लस 25/19। इसको आप सॉल्व कर लेना, यही आपका आंसर आएगा। याद रखने वाली बात कौन सी है? याद रखने वाली बात कौन सी है? ये वाली बात, ये वाली बात आपकी याद रखने वाली है। ठीक है, इस बात को आप हमेशा याद रखोगे और कभी नहीं भूलोगे। ठीक है, मोड अगर आपको निकालनी हो कंटिन्यूस डाटा की तो वही यहां से आएगी आपकी। ठीक है, यहां से सारी टर्म्स आपको क्लियर है। L1 क्या होती है, F क्या होती है, F1 क्या है, F2 क्या है, H क्या है, सब आपको क्लियर है यहां से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगर आपको मीडियन निकालनी हो कंटिन्यूअस डाटा की सर, अगर आपको मीडियन निकालनी हो कंटिन्यूअस डाटा की, मीडियन निकाल रहे हैं हम लोग कंटिन्यूअस डाटा की, तो वो कैसे निकालते हैं वो देख लेते हैं एक बार। वो कैसे निकालते हैं हम लोग वो देख लेते हैं एक बार। ठीक है, सपोज कीजिए आपको क्लास इंटरवल दिया। अच्छा, मैं इसका पहले फॉर्मूला लिख दूं क्या? फॉर्मूला लिख देता हूं मैं इसका, मीडियन निकालने का फॉर्मूला। मोड की तरह ही आप L1 लिखोगे, L1 में आप जोड़ोगे n/2 माइनस सी इंटू H/F। ये आपका फॉर्मूला होता है सर मीडियन का, और हर साल इस पे क्वेश्चन आता है। आप इसको रट के जाओगे और 1 क्वेश्चन पक्का मिलेगा आपको, उस पे 1 क्वेश्चन गारंटीड पक्का आएगा इस सवाल से। ठीक है, क्योंकि स्टैटिस्टिक्स में ले दे के थोड़े सी टॉपिक्स बचते हैं, तो वहीं से पूछेगा आपसे, उससे बाहर से क्या पूछ सकता है। तो आप कहोगे यहाँ पे L1 क्या है, आपको पता है कि पिछले वाले में हम लगाते थे मॉडल क्लास, यहाँ पे हम निकालेंगे मीडियन क्लास। मीडियन क्लास यहाँ पे क्या निकालेंगे हम? मीडियन क्लास। मीडियन क्लास क्या होती है सर? सबसे पहले समझो आप, एन क्या होता है? एन होता है आपका सिग्मा एफ, फ्रीक्वेंसी का सम। आप सिग्मा एफ निकालो सबसे पहले, इस सवाल को डायरेक्ट देख के फिर इसे सॉल्व कर ले, हैं अच्छा रहेगा। तो मैं कहूँगा मार्क्स ऑब्टेन्ड है 15, 20, 20 से 25, ये हमारे क्लास इंटरवल है। मैं यहीं पे लिख देता हूँ कि सर आपकी अगर मैं एक्स की वैल्यू निकालना चाहूँ, एक्स की वैल्यू, तो वो क्या निकलेगी? एक्स की वैल्यू क्या निकलेगी? तो आप कहोगे 15 + 20/2 निकालना पड़ेगा आपको, यानी कि 17.5। एक मिनट, एक्स की वैल्यू निकालनी क्यों है? नो नीड ऑफ फाइंडिंग एक्स की वैल्यू, है ना, नो नीड ऑफ फाइंडिंग एक्स की वैल्यू, कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, कोई ज़रूरत नहीं है। आप समझो ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होती है, ये समझनी जरूरी है आपको। क्यूमुलेटिव, अक्यूमुलेट का मतलब क्या होता है आपका? जोड़ के बताना। तो ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी भी ना सम बताती है फ्रीक्वेंसीज का, सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज। क्या बताती है? सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज। अब आप कहोगे कि ये 6 के सामने तो 6 लिखा हुआ है सर, बिल्कुल। मैंने कहा हाँ यार सही बात है, 6 के सामने तो 6 लिखा हुआ है। 7 के सामने 13 कैसे लिखा हुआ है? ये 7 के सामने 13 कैसे लिखा हुआ है? मैं कहूंगा 7 के सामने 13 ऐसे लिखा है, ये 6 में ना 7 को प्लस किया हुआ है, फिर इस 9 में 13 को प्लस किया हुआ है, फिर इस 22 में 8 को प्लस किया हुआ है, और फिर इस 30 में 10 को प्लस किया हुआ है। यानी कि आप ये कहोगे कि जो असली फ्रीक्वेंसीज थी, जो असली फ्रीक्वेंसीज थी वो तो ये थी, ये तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है, सी एफ। यही बात आपको सीखनी है। अगर मैं कहता हूँ फ्रीक्वेंसी एफ है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सी एफ है, तो यहाँ पे सम कर कर जो आएगा ना वो 40 ही आएगा, ये वाला 40 ही आएगा। और इसी को हम लोग बोलते हैं सिग्मा एफ, और इसी को हम लोग बोलते हैं एन। तो सबसे पहले आपको फाइंड करना होगा n/2, जो कि होगा 40/2 यानी कि 20। अब आप ये देखोगे कि ये 20 किस कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में लाई करता है। ये जो 20 है ये किस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में लाई करता है? आप कहोगे ये तो 22 में लाई करता है। तो भाई आपकी जो 25 से 30 है ना, यही आपकी बन जाएगी मीडियन क्लास। क्या बन जाएगी? मीडियन क्लास।
आपने कहा 25 से 30 बनी मेरी मीडियन क्लास, मैंने मान लिया मीडियन क्लास क्या बनी हमारी 25 से 30। तो L1 क्या होगा 25, L2 क्या होगा 30। ठीक है, N आपको पता चल गया। H आपको पता है, H क्या होगा यहाँ पे, H क्लास डिफरेंस या फिर क्लास साइज, 5 आ गया। अब बात रही F, क्या है F, F आप कहोगे फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास, फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास, मीडियन क्लास। ये क्या है सर, आपकी मीडियन क्लास आपकी थी 25 से 30, इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है 9, तो यही हो जाएगी आपकी F। ठीक है, अब क्या क्या रह गया, C रह गया। C क्या होता है, आप बड़े ध्यान से समझना इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। C होती है सर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जस्ट बिफोर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास। यानी कि अगर मीडियन क्लास की आपकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 22 थी, तो ये 13 जो है ना, यही आपकी C हो जाएगी, C। इन्हीं वैल्यूज को आप फॉर्मूले में रख दोगे, फॉर्मूला था L1 प्लस N/2 माइनस C इंटू H/F। तो आप कहोगे L1 कितना है 25, N/2 कितना है 20, C कितना है 13, H कितना है 5 और F कितना है 9। तो आप कहोगे ये हो जाएगा 25 प्लस 35/9। इसको आप आगे सॉल्व कर लोगे, यही आपका आंसर निकलेगा, यही आएगा आपका आंसर। ठीक है सर, बाकी क्वेश्चन करते हैं अगली क्लास में। ठीक है, बाकी क्वेश्चन करते हैं अगली क्लास में, अभी के लिए इतने ही काफ़ी है। रिवाइज करो और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।